ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नजर आई है यहां पर जायसवाल की। इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट और बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। असिता फर्नांडो ने जायसवाल को बोल्ड मारा और फिर शायद कुछ ऐसा कहा जो उनको पसंद नहीं आया। आपका बंदा बैठा हुआ वहां पे आईसीसी का चेयरमैन है, कुछ छोटी छोटी सी चीजें उसमें फाइन कर दिए, खुलेआम ज्यादती होगी से श्रीलंका की टीम के साथ। क्यों जब तक जय शाह आईसीसी के सदर हैं, इस तरह के अनजस्टिफाइड और हम देख रहे हैं कि अनफेयर किस्म की मसाइल चैलेंजेस आते रहेंगे। प्लेयरों की डिसिप्लिन को भी अच्छा करना पड़ेगा। कोई भी जरा सी गुंजाइश देंगे तो वो आपको बड़ी से बड़ी सजा देंगे। खबरें चलाई जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से है ना, श्रीलंका को हम सपोर्ट करेंगे, खड़ा होगा। वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। भाईजान श्रीलंकन प्लेयर्स को भी किसी कीड़े ने तंग किया है। पहले इन्होंने सूर्यवंशी के साथ, आज से कोई महीना पहले इन्होंने जो है वो तमाशबीनी की थी। आज इन्होंने जायसवाल के साथ जो है वो पहन प्रिकी की है और जायसवाल ने जो वो पकड़ के फिर इनको ठोका है। मेरा तो दिल कर रहा था जायसवाल जो ना बल्ला पकड़ के ना भाई दे देता इनको। यार जायसवाल देखो, ये जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वो चलती है अपने तमाम मेंबरान की। इसका मतलब मैं बराह रास्त इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई, इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई, इसका मतलब ये है कि वो ये करप्ट चीजों की तरफ चला गया। ठीक है ना, उसको जैसे कंट्रोल के सवाल का मैं मतलब समझ गया। मतलब ये है कि हुकूमत प्रेशर डाल सकती। सर मैं ये कह रहा हूं, तनवीर मैं आपको बताता हूं, करप्ट का मतलब मेरा ये है कि आप कुछ भी उससे करा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देवदत्त पाटिकल की सेंचुरी और जिस तरह से उसने वो जिसको नर्वस 90s को उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाले 90s में कन्वर्ट किया, चौके मारे और फिर एंड पे सिंगल लिया, वो बड़ा देखने। शोएब भाई, मुझे लगता है कि इंडिया श्रीलंका का कोई मुकाबला ही नहीं है। आज बैटिंग करते हुए देव देख लिया, इस देव को अभी आईपीएल में देखा था आरसीबी की तरफ से। यार व्हाट अ प्लेयर यार। हालांकि सही सदर्शन मुझे बहुत पसंद था, लेकिन आज इसने सही सदर्शन की जगह ले ली। ये लंबी रेस का घोड़ा है नजीब, और टू गुड प्लेयर है यार। कहाँ नहीं खेलता है, एलिगेंट प्लेयर यार। पॉडिकाल की तो ड्रीम सीरीज चल रही है। उसने पहले भी मैच में 100 किया था, बड़ा 100 किया था। दूसरे में पूरे मैच में मेरे ख्याल में एग्रीगेट 200 के ऊपर का था उसका, एंड ही वाज अमेजिंग। और आज फिर उसने बहुत ही बाकमाल किस्म की बारी खेली है। टेस्ट क्रिकेट, इट इज गोइंग टू टेस्ट यू इन एवरी वे, एंड ही वाज अमेजिंग। उसने कोई लूज शॉट्स नहीं खेले और लंबी बारी ली है। टेस्ट की मतलब जिस तरह की बारी होती है, मतलब एंड वंस अगेन आज जायसवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई 50 होते होते रह गई इनकी, लेकिन स्टिल एक अच्छी नॉक खेल कर गए हैं 45 की। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें पारिगल की, के पिछले मैचेस में देखा जाए, फर्स्ट टेस्ट मैच में 161 44 और आज के मैच के अंदर भी कह लेंगे 117। मुझे लग रहा है कि श्रीलंका का टूर ना किसी के लिए लकी हो ना हो, पारिगल के लिए बहुत ज्यादा कह लेंगे लकी साबित हो रहा है। साथ में शुभमन गिल की बात करेंगे, इस बार कप्तान साहब भी कह लेंगे 50 अपना पूरा करके ही गए हैं। कहाँ अभी इवन कि इसमें भी कॉम्बिनेशन कहाँ बनता है यार ये वाला। अब श्रीलंका के खिलाफ तो एक हाथ बांध के भी खेलेंगे तो जीत जाएंगे। श्रीलंका वन साइडेड है ये। इंडिया आराम से जीतेगा, बगैर किसी तकलीफ के जीतेगा। अब बस वो मार्जिन ढूंढ लें कि कितने मार्जिन से होना है। बाकी पादिकाल उनका बहुत अच्छा खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पडिकाल है, आपको पता है कि वो एक बहुत ही मतलब जबरदस्त टच में थे आज, और उन्होंने कमाल की जो बैटिंग की है, कमाल की सेंचुरी की है। हुसैन साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप मैच देखकर? इंडिया ने बहुत अच्छा शुरू किया जी, वेरी वेल प्लेड। अच्छा ये होता है फर्क। अब मैं आप देखे कि मेरा तो दिल कर रहा था जायसवाल जो ना बल्ला पकड़ के ना भाई दे देता इनको। यार जायसवाल देखो, ये जो श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर्स की सेलिब्रेशन होती है ना, ये बहुत ही एक ओवर तरीके से जो है सेलिब्रेशन करते हैं, और मुंह से कुछ ना कुछ जो है वो तलफ्फुज ऐसे अदा करते हैं कि अगले बंदे को ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाए। और अब मुझे समझ आ रही है कि उस दिन वैभव सूर्यवंशी को क्यों गुस्सा आया था। जायसवाल ने आज बड़ी शानदार जो है वो पारी खेल लिया, 45 रन करके जायसवाल गया है, और जिसमें भाईजान 9 जो है वो चौके हैं, 9 चौके। तो आप अंदाजा लगाएं कि जायसवाल ने जो है वो भाई बहुत ज्यादा जो है वो डोमिनेट किया है, लेकिन अनलकी रहा, अपनी 50 नहीं कर पाए। उसके बाद श्रीलंकन प्लेयर्स ने जो है वो थोड़ी सी ऐसी हरकत की जिसके ऊपर जायसवाल को गुस्सा आ गया, और इसके बाद कमाल की जो है वो जायसवाल पारी जो है वो खेल के गए हैं।
बात क्या है जायसवाल का ना, ये चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगा कि ये पहले भी जो इस तरह का एटीट्यूड है, ऑल आउट हुआ है, जो उन्होंने पहले भी किया है, जैसे अगर आप बात करोगे, लेकिन जहाँ तक बात है ना क्लोज में आना और अभी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। ये देखो ये वापस गया, दिस वाज लाइक कि वो चला जा रहा था। देखिए, और ये जो सर मारा ना, ये जो किया है ना, उसने भी धक्का पुश किया, फिर उसने भी धक्का पुश किया, फिर बिकॉज़ बहुत पुश किया। आप देखो, उसने पुश किया असिता फर्नांडो ने। अगर आप पूरी सीक्वेंस देखेंगे, असिता फर्नांडो ने आउट किया जायसवाल को, बोल्ड किया। जायसवाल बड़ा प्यारा खेल रहा था, जायसवाल ने 1 ओवर में 3 चौके मार दिए। उसके बाद असिता फर्नांडो ने बोल्ड कर दिया। अब ये जा रहे थे, जायसवाल तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलर है, पंप्ड अप होगा, उसने कुछ ना कुछ कहा, जायसवाल को। जायसवाल मुड़ के वापस आ गए और अग्रेसिवली बिल्कुल ही उसके मुंह के ऊपर आके ना चिल्लाए जायसवाल। ये लंबी रेस का घोड़ा है नजीब, लेकिन यार टू गुड प्लेयर है यार। कामी को भी पसंद आया होगा। किसको पसंद नहीं आएगा? वो तो शुरू से उसके अंदर ग्लिम्पसेस हैं अच्छे प्लेयर की। जी कामी भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो इसको डोमेस्टिक क्रिकेट से, आईपीएल से देखता हुआ आ रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा खेला है। जो इंटेंट दिखाया है ना, ये नहीं उसने सोचा कि मेरा कमबैक है और मैं ऐसे प्लेयर्स की जगह खेल रहा हूँ जिसकी जब वो फिट होगा, दोबारा टेस्ट सीरीज होगी, इसके बाद ऑटोमेटिक चॉइस होगी। उसका फ्लो देखे खेलने का, आते साथ ही जो उसने बाउंड्री लगाई है, फिर सामने पहली बॉल पे जयसूर्या को निकल के सामने छक्का दिया है, तो वो चीजें थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर देखता हूँ ना श्रीलंका की टीम को, मुझे बड़ी नेगेटिव अप्रोच लगी है, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल बहुत ही नेगेटिव अप्रोच। जैसी बाकी पादिकाल उनका बहुत अच्छा खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है उस लड़के की। सेकंड, बल्कि थोड़ी देर पहले मैं आईसीसी की प्रेस रिलीज देख रहा था, ट्वीट देख रहा था एक्चुअली में, कि सेकंड कंसेक्यूटिव 100 हुआ है, उसका 11वां 100 है। और साई सुदर्शन को अब अपना सोचना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले उस पोजीशन पे वो खेलता था, 87 उसके हाईएस्ट थे, मगर इस लड़के का दूसरा कंसेक्यूटिव 100 आ गया है। और बारी इंडिया का यही है कि एक के पीछे एक ऐसा जबरदस्त लगा हुआ है। आप सोचिए कहानी शुरू कहां से हुई थी? कहानी शुरू हुई थी विराट कोहली से। विराट कोहली की जगह पे साई सुदर्शन, वो रिटायर हुए साई सुदर्शन। आई सुदर्शन भी एक तगड़ा प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है, वो तीनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है। ठीक है, कंपोज है वो। मैं समझ नहीं पा रहा वो टेस्ट क्रिकेट में उसका 100 क्यों नहीं आया। अदरवाइज ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं तो ए टीम से जब से वो खेल रहा है ना 23 से, मैं तब से उसको देख रहा हूँ। बाद में हमने आईपीएल में भी देखा, उसने अच्छे रन किए हुए, मगर पादिकाल तो लेवल ही डिफरेंट है उसका। और यही है, आपका कॉम्बिनेशन, आपका कंपटीशन तभी बढ़ता है जब एक के पीछे 2 लाइनें लगी हों। एक हल्का सा साइड पे हुआ और दूसरे ने ऐसी जगह ली कि पहला वाला भूल ही गया कि भाई साहब उसकी बारी अब वापसी कब होनी है। फिर बारी ली है टेस्ट की, मतलब जिस तरह की बारी होती है, मतलब आइडियल किस्म की बारी खेली है। 193 गेंदें, तो देखिए 193 गेंदें कम नहीं है। 32-33 ओवर बैटिंग करना, और आपको पता है कि ज़रा हीट भी है, थोड़ी गर्मी भी है, वो मौसम भी वैसे ही ह्यूमिडिटी वाला, तो उसमें फिर इतना लंबा अरसा बैटिंग करना और फिर कमाल करना। एक और 100 उसने किया है सीरीज में। और अभी लेट्स सी, मोस्ट लाइकली ही इज गोना बैट वन मोर टाइम इन दिस मैच। 2 ही मैच की सीरीज है, तो उसके बाद एक और भी चांस आएगा। तो अभी तक देखिए उसने मेरे ख्याल में 117 ये ऐड कर ले, मेरे ख्याल में 205-10 उसने पहले मैच में डाले हुए हैं। तो 3 इनिंग्स में वो कोई 325-30 रन कर चुका है, और एक बारी अभी उसकी और भी है। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की उसकी सीरीज चल रही है, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन। और बीच में कभी थोड़ा सा मौका मिला, कभी थोड़ा सा बाहर बैठा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पूरी मेहनत करके आया, और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है तो कमाल है। और ये सिर्फ ये तो नेशनल इंटरनेशनल मैच है ना, पहले आज भी 100 किया, पिछले वाले मैच में मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस मैच में भी उसने बताया था कि हाँ वो कितने अच्छे रिदम में। इंडिया ने जो श्रीलंका के साथ आज किया ना, बेटा श्रीलंका वालों की भाईजान 32 गोल करके उन्होंने अंदर दे दिया। ऐसी परफॉर्मेंस दी है टीम इंडिया ने, और क्या ही यंग टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है शुभमन गिल की कप्तानी में, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, वो भी अपने घर से बाहर। चाहे वो इंग्लैंड की सीरीज आप देख लो, चाहे वो अभी आप श्रीलंका की सीरीज देख लो, घर से बाहर जो परफॉर्मेंसेस इंडियन टीम दे रही है शुभमन गिल की कप्तानी में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हैं। और जो यंग बंदे आगे परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह आप देखो, जैसे विराट कोहली के एरा में एक चीज चलती थी ना कि यार विराट रन कर रहा है, रोहित रन कर रहा है, पुजारा रन कर रहा है, रेहाने रन कर रहा है, नीचे से आगे जो है वो पंत वगैरह भी रन कर रहे हैं। तो यही सेम चीज शुभमन गिल की लीडरशिप में आपको नजर आती है। वो कप्तान है, वो लीडर है, वो लीडरशिप करता है आगे।
अब उसकी कप्तानी में भी आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। आपको देख लो, जिस बंदे को मौका मिल रहा है, जिस बंदे को मौका मिल रहा है वो आके परफॉर्म कर रहा है, और कप्तान की तरफ से पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस दिया जाता है उस प्लेयर को। आज भी जब आपने देखा कि पडिक्कल जो है वो 99 पे खेल रहा था, उसने डबल लेने की कोशिश की तो गिल ने उसको रोक दिया कि भाई जरा सुकून से हो जा, कोई टेंशन है, अगर तू 99 पे भी आउट हो जाता ना कोई मसला नहीं है, तू ही खेलेगा अगला मैच भी। सो ये कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी होता है। आप इसको कहते हैं कि जब मौका जिंदगी में मिले और ऐसे मिले कि आप सोच ना रहे हो कि ये मौका मेरा होगा, लेकिन जब वो मौका आपको फाइनली मिल ही जाए किसी ना किसी तरीके से, किसी और के एक्सपेंस पे, तो उस मौके को आप इस तरह लपके और उस मौके को इस तरह झपटे हैं कि अगले लोग ये कहने पे मजबूर हो जाए कि इंडिया का जो नंबर 3 का बल्लेबाज है जिसकी तलाश जारी है वो साई सुदर्शनी, वो देवदत्त पडिक्कल है। मतलब वन आफ्टर अनदर ही इज बीन अमंग रन्स एंड सेंचुरीज ऑन दिस टूर, और ये टूर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपको गुस्से के अंदर एक्सप्रेशन दैट पडिक्कल भाई प्लेयर तो है, पडिक्कल प्लेयर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार 2 सेंचुरियां मार दी हैं दो टेस्ट मैचेस के अंदर और बड़ा शानदार खेल रहा है। और मैं समझता हूँ दोनों सेंचुरी जो थी ना वो 200 में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि जितना अच्छा ये खेल रहा होता है ना, ये लगता नहीं है कि आउट होगा, लेकिन एकदम आउट हो जाता है। 160 मारा, आज 117 मारा, इससे पहले 44 भी मारा, बड़ा प्यारा खेल के जा रहा है। और वो 1 डाउन की जो पोजीशन थी ना, चेतेश्वर पुजारा के बाद शुभमन गिल उस पोजीशन के ऊपर है जब विराट कोहली नंबर 4 पे खेलता था। गिल ने भी संभाला, लेकिन गिल वॉल नहीं था, दीवार जिसको कहते हैं जो चिपक जाए। पडिक्कल जो है ना अभी तक के लिहाज से इट फील्स लाइक कि ये वॉल बन के खड़ा होता है, ये पिच के ऊपर ना खड़ा हो जाता है। गिल का ये होता है, गिल को जोश चढ़ता है चौके छक्के मारने का, वो बेकाबू हो जाता है। लेकिन जो पडिक्कल है ना, हालांकि इसका भी स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, लेकिन ये अभी तक इसकी वीकनेस सही तरीके से पकड़ी नहीं जा रही। किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट जाएगा तो शायद उसके अगेंस्ट होमवर्क करके रहेंगे। ही नोज हाउ टू प्ले एट 1 डाउन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं क्रिकेट योद्धा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता दोस्तों, इस समय टेस्ट मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। उसी मैच में मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्मा गर्मी हो जाती है। श्रीलंका के बॉलर जो कि यशस्वी जायसवाल के भारत के बल्लेबाज को आउट कर लेते हैं, तो आउट करने के बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको हेट करने लगते हैं। उसी बीच मैं आप लोगों को बता दूँ कि यशस्वी जायसवाल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनसे जाकर सीधा जो कि बहस हो जाती है। तो इसी बीच श्रीलंका के जो अन्य जो प्लेयर थे उनको हटाते हैं, तभी जाके वो यशस्वी जायसवाल मानते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दो, श्रीलंका के बॉलर की जो एक गंदी हरकत है, बहुत ज्यादा उनके सामने आकर जो कि रिएक्शन देने लगता है, हेट करने लगता है आउट करने के बाद। अरे भाई आउट हो गए तो क्या हुआ। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यशस्वी जायसवाल की जो बल्लेबाजी थी, 45 रनों की बहुत अच्छी बल्लेबाजी श्रीलंका की तरफ से खेली गई, श्रीलंका के खिलाफ खेली गई। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इससे जो कि भारत अच्छे खासे पायदान पर अच्छे खासे स्कोर के साथ जो कि आगे चल रहा है। दोस्तों आगे जो भी अपडेट निकल कर आता है मैं आप लोगों के बीच जरूर रिप्रेजेंट करूंगा। तब तक के लिए आप लोग जय हिंद कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।